हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। प्रकृति से जुड़ी हुई सीरीज़ में आज मैं आपके सामने एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जो कि हमारी नेचर को, हमारे पानी को, हमारे जल को और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएगा। आप स्वयं देखें उसे, जिसे देखकर आपका हृदय विचलित हो जाएगा। एक तरफ आप माँ गंगा को एक आस्था के साथ जोड़कर, नदी होने के साथ साथ उसे माँ कहकर पुकारते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस माँ को, उस माँ की छाती पर गंदगी का अंबार लगाते हैं, गंदगी के ढेर लगाते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथिन फेंकते हैं, तमाम तरह की गंदगी फेंकते हैं वहाँ। यूँ तो सरकार हमारी काफ़ी प्रोजेक्ट चलाती है। नमामि गंगे के नाम से हर साल 5 से 6 हज़ार करोड़ आते हैं, 5 से 6 हज़ार करोड़ अलॉट होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या होता है ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से होता है ये भी दिखाऊंगा, और सच्चाई क्या होती है ये मैं बताऊंगा आपको। आस्था से जुड़ी हुई हर बात आप अपने हृदय से लगाते हैं उसे, कि शायद ही हम किसी और बात के प्रति इतने जागरूक हों, लेकिन क्या ये उचित है ये आप बताएं मुझे, कि जिसे हम आस्था का प्रतिरूप मानते हैं, जिसे हम माता का रूप मानते हैं, जिसे हम माँ कहकर पुकारते हैं, उसके साथ हम ऐसा करते हैं। पॉलीथिन फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं। जब नौ दुर्गे आते हैं तो उसमें मूर्तियों से जो माँ की प्रतिमा होती है उस पर लगे हुए केमिकल्स हम इस गंगा में विसर्जित करते हैं। इसका कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? क्या हमारी सरकार इसके लिए जागरूक नहीं हो सकती, या इसके लिए कोई अभियान नहीं चला सकती? इसके और ऑप्शन भी हैं, जैसे कि भूमि विसर्जन कर सकते हैं हम, लेकिन हमारी जो परंपरा पुरानी चली आ रही हैं, हम उसी के पीछे, उसी की पीठ पर लाद के अपना बैग चले जा रहे हैं। लेकिन ये वक्त है चेंज होने का, ये वक्त है हमें सुधरने का, ये वक्त है हमें जागरूक होने का। तो क्यों नहीं हो रहे हैं हम? अब मैं अपने मित्र जो मुझे कैमरे में कैद कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि माँ गंगा की इस हालत को दिखाएं और आपसे रूबरू कराएं, साक्षात आप उनके दर्शन करें कि माँ गंगा की क्या हालत है। कचरे से उसका जो अंबार है वो कितना भरा पड़ा है, उसकी गोद में हम कितना कचरा फेंक रहे हैं डेली। देखें आप भी। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि पॉलीथिन, प्लास्टिक के कट्टे, कपड़े और ऐसे जो कि कभी न सड़ने वाली चीज़ें, वो भी गंगा में विसर्जित करी हुई हैं हमारी, वो भी हमने गंगा में डाली हुई हैं। तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप स्वयं देखें कि गंगा की कैसी हालत है। एक तरफ आप देखें जहाँ मनुष्य का कोई भी दखल नहीं है, ऋषिकेश जाकर देखें, पानी, गंगा का जल इतना निर्मल है। गौमुख से जब निकलती है गंगा, हमारी गंगोत्री से, इतनी निर्मल, इतनी शुद्ध, पतित पावनी गंगा, लेकिन जब यहाँ पे मनुष्य के क्षेत्र में आती है तो मनुष्य ने उसे इतना दूषित कर रखा है कि आप स्वयं देखें, आप स्वयं उसको एक तराजू में तोलें कि प्रकृति क्या कर रही है और मनुष्य क्या कर रहा है। मनुष्य किस तरीके से खिलवाड़ कर रहा है हमारी आस्था से, स्वयं अपनी आस्था से। माँ को माँ कहकर भी माँ की तरह उसे दर्जा नहीं दे रहा है, उसके साथ वैसा ट्रीट नहीं कर रहा है। दोस्तों, मेरी आपसे बस यही अपील है, जब आप स्वयं सुधरेंगे तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। जब आप दूसरे को देखकर उसका दिखावा करेंगे तो कोई भी नहीं सुधरेगा, ना हमारा समाज, ना हमारी जनता। आप स्वयं अपने आप में सुधरें। आप अपने आप में इतने सख्त हो जाएं कि आप जब भी कहीं जाएं या जब भी पानी के स्रोत पे कहीं जाएं तो उसे कभी भी गंदा ना करें। और माँ गंगा के पास जब भी आप स्नान करने आ रहे हैं तो उसमें आप वहाँ साफ़ सफाई का घाट पे, और आप ये ध्यान रखें कि गंदगी ना हो आपकी तरफ से। प्लास्टिक वगैरह कुछ भी ना फेंकें उधर। अगर आप कुछ विसर्जन करने आ भी रहे हैं, क्योंकि वो आस्था से जुड़ा हुआ विषय है हमारा,
और ये हमारी पीढ़ी का चला आ रहा है, ये हमारी संस्कृति में है, तो उसे भूमिगत विसर्जन कर सकते हैं आप। और मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि कुछ ऐसे प्रबंध किए जाएं गंगा के घाट पे या वहाँ किनारे पे उपस्थित किसी जगह पर, कि जिस चीज़ जगह जहाँ पे भूमिगत विसर्जन का भी प्रबंध किया जाए, और जहाँ अगर जल की व्यवस्था की जाए तो वहाँ गंगा में भी विसर्जन की व्यवस्था की जाए, वहाँ पे साफ़ सफाई हो समय पे, कैसे जाता कहाँ है? वो उचित समय पे सफाई हो। बस मेरा आपसे अनुरोध है, माँ गंगा को माँ गंगा माने, उसको अच्छे तरीके से और साफ़ तरीके से बनाए रखें, क्योंकि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।